हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह का समय है और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी सूरन का अचार। सिस्टर जी बोल भी रही थी। और तो चलिए पहले मैं उसे खून उन के तैयार करती हूँ, आप सभी को दिखाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ बस थोड़ी देर में। तो जी मैं यहाँ पे पहले लहसुन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि लहसुन उस दिन मैंने नहीं साफ़ किया था। तो लहसुन को मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ और इसे ना इसी तरह से इसे फटक दूंगी मींच के, तो इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि छिलके हल्के से हो गए हैं अब, तो निकल जाएंगे। तो मैं पहले लहसुन को साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसे भूनूंगी। तो अभी ना लहसुन पुराने हो गए हैं तो छिलका भी इसका हल्का हो गया है, तो इसलिए। और पता नहीं क्यों इस लहसुन में छिलके भी कम थे। देखिए अभी मैं रगड़ के साफ़ कर दूंगी तो इसके छिलके ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ फटक के और फिर दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए ये है अदरक, मिर्च और जिमीकंद, सूरन कांद हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने मंगा ली हैं यहीं पे बुटने के लिए, क्योंकि यहाँ धूप भी अच्छी है। भाभी जी को बुला लिया है मैंने कि यहाँ जाओ बुला लाओ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे डाल देती हूँ पहले। ये जो कांद है, जिमीकंद, सूरन कुछ भी कह लीजिए आप, तो इसे ना कूटेंगी भाभी जी, तब तक मैं इसे और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इससे भाभी जी कूट रही हैं। और ये है इमाम दस्ता और इन्हीं भाभी जी का है, ये मेरे पास नहीं है, इन्हीं का है। तो इसे कूट लेंगी और कूटने के बाद निकाल के और फिर मिर्च, अदरक इसी तरह से बारी बारी सारी चीज़ें कूटेंगी। और अच्छा रहता है ना दोनों बातें भी करते रहें और सामान की तैयारी भी हो जाए। तो इसमें ना थोड़ा सा झंझट जैसे होता है, ज़्यादा काम होता है। उस दिन मैंने काटा, फिर आप सभी को दिखाया। कई लोगों ने मिलकर काटा, छीला, फिर जाके इसका काम जो है वो फिनिश हुआ। आज भी मैंने भाभी जी को बुला लिया, सिखा भी आ गई यहाँ पे, सिखा भी कुछ कर रही है। और अब भाभी जी मिर्च को कूट रही हैं और मिर्च को थोड़ी मतलब सीधे मिर्ची मैंने डाल दिए हैं और कूट के ना छोटे छोटे हो जाएंगे वो कूटने के बाद, तो ठीक रहेगा। तो देखिए इतना ज़्यादा बारीक कूट लिया है। आप थोड़ा सा बड़ा चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं, बट मैंने इतना ही कूटा क्योंकि अच्छा लगता है, बड़े बड़े वाले कम अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसीलिए। तो देखिए मिर्च भी कूट गई है और अभी ना कूट लेंगी अदरक को मैं उस दिन धुल के रख दिया था ना, तो फिर मैंने इसे ढक के रख दिया था। तो अभी ना धुलने की ज़रूरत नहीं है। इसका पानी ना सूखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये पानी नहीं सूखते हैं ना, सूखेगा इसका धुलने के बाद, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। अगली बार ना यही कुछ हुआ था, मेरा ख़राब हो गया था क्योंकि पानी से मैंने धुल के और तुरंत इसे कूट दिया था। इसीलिए पानी जब लगता है ना, तो पानी जब रहता है तो ख़राब होने के चांस रहते हैं, इसलिए मैंने इसे सुखा लिया है पहले ही धुल के। तो देखिए अदरक भी कूट गया है और अभी ना कूट लेंगी लहसुन। तो लहसुन भी कूट लेंगी, उसके बाद कूटेंगी खटाई में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने लहसुन सबको साफ़ कर लिया था और डाल देती हूँ कूटने के लिए। तो अभी ना शिखा बोली मैं कूटूँगी, तो मैंने कहा अच्छा तुम भी कूटो। और क्या होता है ना, बच्चे रहते हैं तो कहते हैं मैं करूँगा तो इसीलिए शिखा कूट रही थी। तो अभी थक गई, उठा नहीं पाती है क्योंकि ये वाला वजन है। तो भाभी जी ने कहा लाओ मैं कूटती हूँ। तो देखिए कूट गया है लहसुन भी। और अभी ना अब लहसुन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए लहसुन भी कूट गया है और इसे भी निकाल लेती हैं अच्छे से चम्मच से, क्योंकि हाथ में ना उस दिन मेरे कान इतना लगा था, मतलब सूरन इतना लग रहा था, तो आज मैं सारा काम चम्मच से ही किया है कि हाथ में ना लगे। तो देखिए हो गया है, सारी की कुटाई हो गई है। और अभी ना कुटाई होगी खटाई की। खटाई ना थोड़ा सा जिससे वो कहते हैं छोटी वाली, नरम वाली नहीं है, कड़ी वाली है, तो उसमें ना टाइम लगेगा कूटने में, लेकिन कुटाई हो जाएगी। फिर ऐसे में डाल दूंगी, फिर फूलेगी जब ना, नमक पड़ेगा ढेर सारा तो फूलेगी ये, तो फिर खट्टा पन भी आएगा और खाने वाली भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। अभी ना इतना काम है नहीं ना कि कूट के इसका मतलब पाउडर बना सके, तो इसीलिए खटाई ही डाल देते हैं। और मेरे पास कलियाँ थी नहीं, कलियाँ हो तो कलियाँ भी डाल सकते हैं आप। तो देखिए मैंने खटाई भी निकाल ली है और सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। और अभी डाल देती हूँ नमक थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि कुछ जो खटाई पड़ी है ना वो भी थोड़ा सा नमक अब्जॉर्ब करेगी।
तो और डाल देती हूँ तेल। तेल की मात्रा आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ढीला ही होना चाहिए। मुझे तो मैंने डाला है 2-1.5 गिलास ही तेल, बट अभी ना थोड़ा सा और डालूँगी। मतलब अभी ना इतना रख दिया है कि हाँ धूप में रख दिया है अभी। तो इसे अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। और अगर आप चाहें कांच के जार में रखें तो और भी अच्छा है। अगर कांच का जार नहीं है तो आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकती हैं, या फिर ऐसे। मैं तो 1-2 दिन इसी में इसे सुखा लूँगी इसी में। तो फिर उसके बाद इसमें डिब्बे में रखूँगी, क्योंकि धूप अच्छी से लग जाएगी ना। धूप भी अच्छी हो रही है इस टाइम पे, तो धूप पे अच्छी से लग जाएगी। उसके बाद इसे डिब्बे में रखूँगी। आप चाहे तो तुरंत जार में रख दीजिए, फिर आप ढक्कन खोल के धूप में रखिए। बहुत अच्छा लगता है। उनको ना इसी का अचार पसंद है, इसीलिए मेरे पास था नहीं, मैंने किसी से मांगा था बस थोड़ा सा। तो ये जो भाभी जी अभी बैठी हुई थी, इनके हैं तो बोल रही थी बच्ची मैं मंगवा दूँगी किसी से, इनके रिश्तेदारी में कहीं है, तो बोली थी मंगवा दूंगी। लेकिन मैंने कहा चलो इतना बना के रख लेते हैं, फिर मिलेगा फिर देखेंगे। तो देखिए मिक्स कर दिया है मैंने एकदम अच्छे से। और अभी ना थोड़ा सा गलेगा ये, तो कम होगा, तो मैं इसे धूप में रख देती हूँ इसी तरह से। तो जी आप लोगों ने देखा सूरन का अचार, और इनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है सूरन का अचार। और ये किसी का अचार नहीं खाते, केवल जिमीकंद का, मतलब कांद का अचार खाते हैं। तो इसलिए मैंने बनाया है बस थोड़ा सा, क्योंकि कांद ही नहीं मिला कहीं, देसी का बनता है, देसी मिलता ही नहीं यहाँ पे कहीं पे। तो ममता जी ने कमेंट किया है कि स्वेटर आप कहाँ से लेते हैं। तो बस पास के मार्केट से, नाम बता दूं, कर्नलगंज से मैंने लिया है। सारे स्वेटर मैं वहीं से लेती हूँ, सारा कुछ लगभग वहीं से लेती हूँ। गोंडा कम ही जाती हूँ शॉपिंग के लिए। तो यहीं से लिया था स्वेटर मैंने तीनों स्वेटर यहीं पे लिया था। 3 स्वेटर है मेरे पास, बस 3 ही है। इस बार लेने की सोच रही हूँ एक, क्योंकि वो लॉन्ग वाला मुझे भी कम पसंद है और उनको भी कम पसंद आता है। बोलते हैं ये अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ा है। तो इसलिए स्वेटर मुझे दूसरा लेना है, छोटा वाला। और ये वाला ना पहले लिया था, तो ये अच्छा है, बट ये मतलब पुराना हो गया है तो कम अच्छा लगता है। अगली बार मैं लेने वाली थी स्वेटर, लेकिन कुर्ती ले ली थी। तो कुर्ती मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन ले लिया था। पहनूंगी किसी दिन, कल परसों में किसी दिन पहनूंगी। तो कुर्ती और लेगी ले ली थी मैंने, स्वेटर के दाम में लगभग मिली थी मुझे। तो हाँ, ये स्वेटर ये पूछा था। और अचार बताइए, तो अचार बता दिया आपको कि हाँ कैसे बनता है। और अभी ना गलने के लिए रखा। अभी जब वो गलेगा ना तो उसमें खट्टापन आएगा, तो उसका जो खुजलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी एकदम। नहीं तो हाथ से छूने से इतनी खुजलाहट तो मुंह में कितनी होगी पता नहीं। तो अभी उसे रखा है। अभी वो 10-5 दिन में खाने वाला होगा, अभी इतनी जल्दी खाने वाला नहीं होगा। और पूछा है आपने जांच के बारे में। हाँ, तो रिपोर्ट में ना बहुत जो कुछ नॉर्मल भी नहीं है और कुछ ज़्यादा इतना सीरियस भी नहीं है, बट है कुछ जो कि डॉक्टर ने दवा दिया है। फिर 7 दिन की बोला है, 7 दिन के खाने के बाद फिर आइए। अभी ना दिक्कत तो आ रही है, और अगर ऐसी दिक्कत आई तो आगे दिक्कत हो जाएगी फिर ना। तो इसीलिए बीमारी तो है, ये तो सच है कि हाँ बीमारी है। और अभी ना जो मैं बोल रही थी आपसे को वो बीमारी नहीं है, अभी कुछ दूसरी हो गई है क्या। अभी तो वो अच्छी भी नहीं हुई, दूसरी हो भी गई। तो बहुत ज़्यादा सीरियस की बात नहीं है, बस दवा होगी तो ठीक हो जाऊंगी। बट परहेज जो कहा है ना, ठंडी चीज़ कोई नहीं खाना, ठंडी से दूर रहना। अभी ठंडी से दूर कैसे रहूं, क्योंकि काम भी तो रहता है ना। सुबह उठो ना 5 बजे, ना उठो तो काम तो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता। बच्चों को सुबह सुबह जाना रहता है, कपड़े और ये सब झाड़ू पोछा सब कुछ करना रहता है, तो कैसे ना उठूं सुबह सुबह। ठंडी से थोड़ा सा परहेज करने के लिए बोला है, और ठंडी चीज़ ना खाने के लिए। पानी गर्म बट मैं भूल जाती हूँ। अभी भी मैंने दवा खाई है, पानी पिया और भूल गई, नॉर्मल पानी नल से ले लिया। ऐसा होता है, मैं दिमाग से उतर जाता है कि गर्म पानी पीना है। मैंने गर्म करके रखा हुआ है बट भूल जाती हूँ, बताइए। और बार बार ना कहा है कि पानी नॉर्मल आप मत पीजिए, आप गर्म पानी पीजिए। गर्म करके रख लीजिए, फिर थोड़ा सा गुनगुना करके, ठंडी है तो पीजिए बट गर्म पानी पीजिए। लेकिन मैं भूल जाती हूँ। अभी भूल गई, आज फिर भूल गई, कल फिर भूल गई थी, अभी मैं भूल जाती हूँ। पानी कितना पीते हैं इस टाइम ठंडी में, लेकिन जो भी पीते हैं मैं भूल जाती हूँ। कभी पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। तो अभी इस सब चीज़ों को मुझे केयर करना है अपनी, कि हाँ मतलब अच्छे से अच्छी हो जाऊँ। क्योंकि बात ना थोड़ी सी सीरियस भी, अब एक तरीके से देखो तो सीरियस भी है, क्योंकि
हाँ, दवा अभी नहीं होती ना तो फिर शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आने वाले समय में, लेकिन दवा होने लगी ना तो ठीक हो जाऊँगी। बट ये सब परहेज जो बताया है ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दाल ना खाओ उड़द की, मुझे उड़द की दाल पसंद है, नहीं खाऊंगी। आज मैंने बनाई है बट खाऊंगी नहीं। मैं सब्जी रोटी खा ली है, अगर खाने का मन हुआ दाल चावल तो बगल से मांग के ले आऊँगी, अरहर की दाल खाऊंगी। अभी उड़द की दाल नहीं खाऊंगी। ठंडी चीज़ मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ कोई आइसक्रीम वगैरह, लेकिन अब ना थोड़ा सा सारी ठंडी चीज़ें मुझे परहेज करनी है, ऐसा बोला है तो देखते हैं। और आज बहुत मतलब मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे घर कुछ आने वाला है। और मैंने ना सपने में शायद कभी सोचा होगा वो चीज़ मेरे घर आने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ मेरे घर भी ये चीज़ आएगी कभी, लेकिन मैं ना अभी सस्पेंस में हूँ। मैं उन्हें मनाने में लगी हूँ, अभी वो मान नहीं रहे हैं। क्या होता है ना, पैसे मैं दूँ या वो दें, बट सहमति दोनों लोगों की चाहिए ना कोई चीज़ लेने के लिए, तो अभी वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। मैं उन्हें राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मान जाओ, ले लेते हैं, लेकिन अभी ना वो कह रहे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ना दोनों पे बात अटकी हुई है अभी। मतलब मैं कहती हूँ बार बार मतलब ले लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी आई नहीं है तो इतनी खुशी आ जाएगी तो कितनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों के साथ तो शेयर ही करूँगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ अपनी खुशी भी और गम भी। तो फिर दिखाऊँगी आप सभी को, बताऊँगी भी। बट अभी ना थोड़ा सा हो जाए, हाँ हो जाए उनकी तरफ से, फिर बताऊँगी। क्योंकि अभी हाँ नहीं है, अभी वो ना कर रहे हैं, मैं हाँ कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो दिखाऊंगी आप सभी को, बताऊंगी भी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, नाम से मतलब आने के नाम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि चलो आ जाएगी। लेकिन अभी आएगी ये तो 100% श्योर हूँ मैं कि आएगी। हाँ मैं मना लूँगी उन्हें कि लेना है। सारी चीज़ें मैंने ली है तो मना के लिए है, तो ये चीज़ें के लिए भी मना ही लूँगी। लेकिन अभी ना हाँ 1-2 दिन तो लगेंगे ही आने में, तो फिर देखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत खुश होंगी जिस दिन आएगी ना, उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि बहुत दिनों का सपना है मेरा। शायद सपने में ही सपना देखा हो मैंने। तो फिर ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और जो आएगा ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।